नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपठित गद्यांश। बच्चों, संस्कृत के एग्जाम में जो है आपके अपठित गद्यांश 13 अंक के पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7 मार्क्स के अपठित गद्यांश को समझा था, जो कि अ नंबर में आता है। अ में 2 गद्यांश रहते हैं, उनका मैंने सोल्यूशन किया था। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि ब नंबर में जो गद्यांश रहता है उनका हम आंसर कैसे लिखते हैं। बच्चों, ब नंबर में जो गद्यांश रहता है वो 6 अंक का रहता है, उसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोग गद्यांश पढ़ने का पूर्णतः प्रयास कीजिएगा और उसको समझने का कोशिश कीजिए। जब तक आप उसको नहीं बढ़िया समझिएगा तो बच्चों आपको आंसर देने में कठिनाई होगा। तो मैं इस वीडियो में जो है आपको एक गद्यांश के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप उसको समझिए और बढ़िया से बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे उसको भी मैं इस तरीके में इस वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि हाँ बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नए नए वीडियो का अपडेट लाता रहता हूँ। बच्चों, आपका गद्यांश इस प्रकार से दिए जाएंगे। 1 नंबर में ही आपको 2 गद्यांश रहते हैं, अ में 2 रहता है और ब में 2। अ का हम लोगों ने चर्चा कर चुका है पिछले वीडियो में, इसका हम इस वीडियो के अंत में आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बच्चों, ये जो है ब नंबर में जो प्रश्न रहता है 2 गद्यांश रहते हैं अथवा करके, तो उन गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश पढ़ के जवाब देना होता है। ब में जो रहते हैं वो 6 अंक का रहते हैं। बच्चों, 6 अंक का कौन कौन रहते हैं बच्चों? एक पदेन उत्तरत 1 नंबर का, 1 नंबर का 1 1 2 नंबर हुआ बच्चों, और ये पूर्ण वाक्य उत्तरत 2 नंबर का होता है। 2 2 4 2 कितना नंबर हुआ? 6 नंबर हुआ। बच्चों, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पे कैसे लिखिएगा, पहले बच्चों गद्यांश को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो गद्यांश है बच्चों क्या लिखा हुआ है समझिए। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त राजनीतिज्ञ जो आसित, यानी लोकमान्य तिलक महान देशभक्त और राजनीतिज्ञ थे। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त और राजनीतिज्ञ थे। अगला पॉइंट है सह उद्घोषयत स्वतंत्रता अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकार वर्तते। उन्होंने उद्घोषणा किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला पॉइंट है बच्चों स्वराजाय सह अति कष्टम सह असहत, कहते हैं स्वराज के लिए वह बहुत कष्ट सहे थे, बहुत यातनाएं सहे थे। कौन? लोकमान्य तिलक। अगला पॉइंट है बच्चों स्वतंत्रता बिना देश सुखी न भवति। स्वतंत्रता के बिना देश सुखी नहीं होता है। स्वतंत्रता के बिना देश सुखी नहीं होता है। कारागारे सह गीत रहस्यम नामकम प्रसिद्धम पुस्तकम अलिखत, कहते हैं कि कारागार में अर्थात जेल में वह गीत रहस्यम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे। बच्चों, कितने महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि लोकमान्य तिलक जी जो जेल में थे तो वहां पर उन्होंने गीत रहस्यम नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। अगला पॉइंट है बच्चों अस्य महापुरुषम जन्म, यहां महापुरुषस्य होगा बच्चों, अस्य महापुरुषस्य जन्म महाराष्ट्र से रत्नागिरी नामी स्थाने अभवत, यानी इस महापुरुष का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है वयम तस्मात् शिक्षा ग्रहणीयम, कहते हैं हम लोगों को उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये हमारा गद्यांश था बच्चों, इसका मैंने पढ़ के आपको हिंदी समझाने का प्रयास किया। तो आप लोग फिलहाल समझ गए होंगे बच्चों। समझ गए हैं तो इसका हम कैसे लिखेंगे कैसे? अब इसका क्वेश्चन जो बच्चों पूछा जाता है, एक रहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दें। दूसरा रहता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको उत्तर देना है। 2 तरह के प्रश्न इसमें रहते हैं। एक पदेन उत्तरत जो होता है वह 1 अंक का रहता है, पूर्ण वाक्यन 2 अंक का रहता है। कुछ नहीं है बच्चों, एक पदेन उत्तरत में क्या है क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कह महान देशभक्त आसित, कौन महान देशभक्त थे। तो बच्चों गद्यांश के अनुसार आपको बताने हैं कौन महान देशभक्त थे, तो क्या हो जाएगा लोकमान्य तिलक। इसका आंसर बच्चों क्या होगा? लोकमान्य तिलक। बस लिखना कैसे है बच्चों, तो यहाँ ध्यान समझिएगा। ब नंबर का है, यहाँ जो है बच्चों मेरा ब नंबर का गद्यांश है, तो हम यहाँ क्या करेंगे आंसर अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे, ब नंबर पहले लिखेंगे, उत्तर दर्शा देंगे, और उसके बाद क नंबर में जो है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें नहीं लिखना है बच्चों। तो यहाँ बच्चों यहाँ क नंबर में जो है, यहाँ जो क नंबर में आपको दर्शाया गया है क्वेश्चन में एक पदेन उत्तरत, इसको हमें यहाँ पर लिख देना है। एक पदेन उत्तरत लिखना है, और एक पदेन उत्तरत में जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमें नहीं लिखना, बस पॉइंट करके उसका आंसर हमें लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं। एक पदेन उत्तरत में पहला क्वेश्चन था
कि कौन महान देशभक्त थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकमान्य तिलक। या तिलक लिख दी डायरेक्ट, यहाँ आप लोकमान्य तिलक भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो है, स्वराजाय सह किम असहत, यानी बच्चों यहाँ पे असहत होगा, सहंत नहीं होगा। कहते हैं स्वराज के लिए वह क्या सहे थे। तो बच्चों स्वराज के लिए जो हैं वो क्या सहे थे, अति कष्टम, स्वराज के लिए वह बहुत कष्ट सहे थे। तो इसका राइट आंसर बच्चों कैसे लिखेंगे, अति कष्टम, स्वराज के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा था। अगला पॉइंट है बच्चों, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। हमको आंसर में भी क्या करना है, इस तरह से ख दर्शा देने हैं और पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिख देना है। अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान होता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। यहाँ जो बच्चों लिखा हुआ है तिलकः कारागारे किम अकृत, यहाँ जो किम शब्द है, कह कम कियन कस्मे कस्मात कस्य कस्म, बच्चों क वाला जितना भी शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। बच्चों जब इसका आंसर लिखिएगा तो प्रश्नवाचक शब्द को हटा दीजिएगा, इसके जगह नया शब्द जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पूरे वही प्रश्न को उतारेंगे। लेकिन यहाँ जो पूर्ण विराम, ये जो प्रश्नात्मक चिन्ह है, इसके जगह पे आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करने हैं। इतना बस आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तिलकः कारागारे किम अकृत, तिलक जो है कारागार में, जेल में क्या किए। तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। तिलकः कारागारे, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे, वही प्रश्न को ही लिखेंगे, तिलकः कारागारे। तो यहाँ लिख दिए हैं तिलकः कारागारे। अगला जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ प्रश्नात्मक चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पे देखिए तिलक जो है कारागार में क्या किए थे। बच्चों तिलक जो है कारागार में क्या किए थे, गीत रहस्यम नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ जो किम शब्द है, किम के स्थान पर हमें क्या भरना है गीत रहस्यम नामकम पुस्तकम प्रसिद्धम अलिखत, यानी पुस्तकम, ये प्रसिद्धम पुस्तकम अलिखत, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे दर्शा देना है। तिलक कारागार में गीत रहस्यम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि लोकमानस्य जन्म कुत्र अभवत, यहाँ जो प्रश्नात्मक चिन्ह है बच्चों क्या है, कुत्र शब्द को क्या करना, हमें हटा देना है। तो यहाँ जो है लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर कैसे होगा बच्चों, यहाँ समझिए। लोकमान्य तिलक का जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र से रत्नागिरी नामानी स्थाने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो बच्चों आपको प्रश्न ही उतारने हैं। लोकमान्य जन्मः, तो यहाँ लिखेंगे लोकमान्य जन्मः, और उसके बाद अभवत, यहाँ बीच में एक आपको शब्द जोड़ने हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उसको लिखना है, और ये प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पे पूर्ण विराम चिन्ह लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो लोकमान्य तिलकस्य जन्मः, तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ था बच्चों वही लिख दिए, लोकमान्य से तिलक जन्मः, और यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र प्रदेश से रत्नागिरी नाम के स्थाने, और लास्ट में जो हमारा शब्द लिखा हुआ था अभवत, इसी शब्द को हम यहाँ पे लिखेंगे अभवत। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये जो पूर्ण विराम यहाँ पे प्रश्नात्मक चिन्ह है, इसका हमें यहाँ प्रयोग नहीं करना है। हम यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चों इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये तरीका आप फॉलो करिए दोस्तों, आपका संस्कृत का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि बच्चों समझ में आया है तो लाइक तो जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।